नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 9 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, आरपीएफएसआई, एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके लिए यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि मैथ में कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में, जीके के कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में हर बार देखने को मिलते हैं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से देखिए। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का शायद 19वां क्लास है, उन सारे का प्लेलिस्ट बना दिया गया है जो नहीं देखे। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। आप लोग कोई जवाब नहीं देते कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, ये जो PDF है वो पूरा का पूरा हिंदी में है। एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आंसर की है और आंसर की आपका एक ही लैंग्वेज में जारी होता है, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। तो मैं मोस्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो PDF आपका हिंदी में है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले को भी ज़्यादा समस्या नहीं होगा, मैं क्वेश्चन को ऑलरेडी समझा दूंगा तो क्वेश्चन समझ में आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपति ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? द बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमा राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? तो 5%। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो मैटर। मैटर का डिफिनेशन क्या होता है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव अ डेफिनेट मास, ठीक है। और उसका मास होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे ही मैटर कहते हैं। देखिए, सॉल्ट मार्च नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से ये कौन सा कारण है जो सही नहीं है? यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ये बात सही है। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। इस आंदोलन से अंग्रेज को यह महसूस होने लगा कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। इसका कोई रिलेशन इससे नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया गया, ठीक है, और यहाँ 3 का क्यूब किया गया। तो यहाँ है 5 का स्क्वायर, तो 5 के बाद आता है 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न था। देखिए, ये रीजनिंग के प्रश्न है। लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पे और दूसरी सिरे से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्तियों में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? उस पंक्तियों में जो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 11 + 7, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो 18 - 1 मतलब लड़कियों की जो संख्या होगी वो 17 होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7 मैथ के प्रश्न है। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 12 सेंटीमीटर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा था कि 2 भुजाओं के मापों का अंतर, मतलब बचे हुए 2 साइड्स जो है ना उनके मापों का अंतर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होगा, पता होगा तो 9 12 15 का बनता है, 9 12 15 का बनता है, और यहाँ पर 15 - 9 उनके बीच का डिफरेंस 6 है, मतलब ये ट्रिपलेट सही है। अब कह रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, मतलब ट्रिपलेट बन गया 9 12 15, मतलब ये 9 है, ये 12 है, तो ये 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट यही बनता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका सम कर देना। परिमाप निकालना है, मतलब उसके साइड का सम यहाँ 36 cm, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एक पॉलिनोमियल है जिसका एक फैक्टर है और उसका एक फैक्टर क्या दे रखा है? 2x - 1।
तो के का मान पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वेश्चन मैथ का है, इंग्लिश में भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। 2x - 1 का वैल्यू को 0 के बराबर कर दीजिए, अगर वो उसका गुणनखंड होगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 2x - 1 बराबर 0, यानी x का वैल्यू 1/2। x का वैल्यू 1/2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 × 1/2 का 1/2 पे पावर 4 मतलब 1/16 -7 इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 1/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये दो इस 16 को काटेगा 8 बार में, 1/8 माइनस 7/8 मतलब हो गया -6/8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4, -3 प्लस 2 प्लस k बराबर 0। तो k माइनस 1/4 का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आएगा 1/4 यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्डमास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है। 1800 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बाहर में तो हो गया 180 गुना, अंदर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 17 - 2 15, ये 15 इस 45 को काटेगा 3 बार में, यहाँ पर हो गया 3, बाहर में गुना है 3 × 2 प्लस, अब यहाँ देखिए -2 इंटू 1 + 2 -2 इंटू 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 2 1 3 3 - 6 और 1 मिनट, ये ब्रैकेट होल में नहीं है, ये ब्रैकेट सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 180 × 6 हो जाएगा, 180 × 6 - 6, तो 180 × 6 हो जाता है 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, मतलब 1080 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो सही उत्तर निकल के आ जाएगा 1074, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार, कल मैंने आपको बताया था कि डेली आपकी एग्जामिनेशन में एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ वहाँ डेली महारत्न और नवरत्न कंपनी से हर एक शिफ्ट में जीके के प्रश्न देखने को मिले थे। आप देख सकते हैं हर एक शिफ्ट में मिलेगा। पूछ रहा है कौन नहीं था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है, तो सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वेन आरेख का अध्ययन कीजिए जिसमें संगीत वाद्य ढोल और बांसुरी, तो संगीत वादक जो है ना वो ढोल भी बजाएगा और बांसुरी, वे दोनों इसके अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आर्थिक विकास का एक संकेतक देश के रूप में निरंतर वृद्धि है, तो जीडीपी। आर्थिक विकास का जो एक संकेतक है ना वो जीडीपी के रूप में निरंतर वृद्धि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 48,000 का अमाउंट है जिसको दो भाई अनिल और आदित्य के बीच में इतना के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो आदित्य का हिस्सा तो डिस्ट्रीब्यूट किया है किस रेशियो में, 11:13, तो 11 + 13 मतलब 24 यूनिट। 24 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 48,000, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2000, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2000। पूछ रहा आदित्य का हिस्सा, व्हाट इज़ द पार्ट डेट आदित्य हैव, तो वो है उसके पास 13 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 13 × 2000 मतलब 26,000, ऑप्शन नंबर 4। देखिए पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, तो ये डेट आप सभी को पता है, ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो दिल्ली मेट्रो का जो पहला कॉरिडोर है ना उसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर B जो है ना 2 के बराबर है, B 22 के बराबर, R 8 के बराबर है, तो यहाँ बिहेवियर में पहले B के लिए 2, E के लिए 5, H के लिए आपका 8 आता, A के लिए 1 आता, ऑप्शन देखिएगा 2 5 8 1, ऑप्शन नंबर 2 नज़र आएगा। अल्फ़ाबेटिकल है, A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, यही कंडीशन है, लगा के चेक कर लीजिए, और R के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है, देखिए पद्मनाभपुरम
पैलेस तमिलनाडु में, वल्लुवर कोट्टम भी तमिलनाडु में, मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी तमिलनाडु में, बेकल झील आपका तमिलनाडु में स्थित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। OCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। OCR का फुल फॉर्म, तो OCR का पूरा फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो चोरी चोरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। GHI, आई के बाद आएगा J। यहाँ देखिए 7 है या 8 है या 9 है, तो यहाँ अगली बार आएगा 10। J10 ऑप्शन नंबर 1, बाकी चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। जो ऑरली बनने वाला रीजनिंग है उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। बाकी जीके और मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका SCF निकालना है। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 का स्क्वायर गुना, यहाँ पर देखिए 3 पे पावर 4 है, यहाँ 3 पे पावर 6। दोनों में कॉमन कितना है? 3 पे पावर 6 गुना, यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब है, यहाँ 5 पे पावर 5 है। दोनों में कॉमन क्या है? 5 का क्यूब गुना, यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कॉमन है कुछ नहीं है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 पे पावर 4 गुना 5 का क्यूब। कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया। मतलब 100 रुपया खरीद था तो अंकित मूल्य रखा गया 130। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। मतलब 130 पर 10% का छूट दिया, तो 130 का 10% 13, मतलब 130 में से 13 गया, मतलब उस वस्तु को बेचा 117 यूनिट में। अब यदि एक सोफ़ा सेट 23,400 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ उसको कितना में बेचा गया? 117 यूनिट में। 117 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 23,400। तो एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 117 दूनी 234 200, यानी एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 200 रुपया। पूछ रहा उस पर अर्जित लाभ। देखिए 100 का सामान को कितना पर बेचा है? 117 पे, तो लाभ कितने का हो रहा है? 17 यूनिट का। 17 यूनिट का लाभ हो रहा है, और एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपया, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 17 गुना 200, 17 गुना 200 मतलब 3400 रुपया यहाँ प्रॉफिट होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए BCD, तो उसके बाद आएगा ई कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा? ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान रीजनिंग का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 16 मेन जो है ना, किसी कार्य को 24 डेज में करते हैं। 24 महिलाएं सेम उसी कार्य को 32 डेज में समाप्त करती है। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, और उसके बाद महिलाएं जो है ना वो कार्य को क्विट कर देती है। तो बचे हुए कार्य 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों का लगाया जाना चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में करता है। 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 24 गुना 16 दिन में। तो यानी एक आदमी जो उस कार्य को कितना दिन में करेगा? 24 गुना 16 दिन में। 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में कर रही है, तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी? 24 गुना 32 दिन में। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके अपना कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। 24 गुना 32। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 24 गुना 16, 24 गुना 32 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया 24 गुना 32। अब इसी से हमको काम है, मेन 24 गुना 16 दिन में 24 गुना 32 काम करता है, तो मेन की एफिशिएंसी हो गया 2। वुमेन 24 गुना 32 दिन में 24 गुना 32 काम किया, तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 1। 24 गुना 32 का मतलब 24 दूनी 72 का 2 बाकी 7, 24 तिया 24 दूनी 72 नहीं, 24 दूनी 48 का 8 बाकी 4, 24 तिया 72 और 4 76। मतलब टोटल वर्क कितना पता चल गया आपका? 768। ये आपका टोटल वर्क है। देखिए अगर आप यहाँ पर फालतू में इस 2 नंबर को गुना करते, फिर उसका एलसीएम निकालना भी क्या होता? कैलकुलेटिव होता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे गुना नहीं किया, इससे आपका कैलकुलेशन में समय बचेगा। अब देखिए टोटल वर्क पता चल गया आपका 768।
अब 16 पुरुष और 16 महिलाएं काम कर रही है, 16 मेन और 16 वुमेन। एक मेन की एफिशिएंसी 2, तो 16 मेन की एफिशिएंसी कितना हो गया 32, एक वुमेन की 1, तो 16 का 16, तो 16 प्लस 32 मतलब 48। 48 एफिशिएंसी के साथ 12 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना काम होगा 48 गुना 12 मतलब 12 × 96 का 6, बाकी 9, 12 चौक 48, 48 और 9 हो गया आपका 57। इसमें से इसको घटा दीजिए, ये टोटल काम है, उसमें से 576 काम 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 12 दिन में किया। तो बचा काम कितना, 8 में से 6 गया 2, और 16 में से 7 गया 9, और 6 में से 5 गया 1। ये टोटल काम बचा है। ये टोटल काम कितना बचा, 192। अब इस 192 काम को 16 पुरुष के अलावा कुछ और पुरुष उस काम को कर रहे। एक पुरुष की एफिशिएंसी है 2, तो 16 पुरुष की एफिशिएंसी कितना होगा 32। अब देखिए इसके साथ कुछ और मैन लगे हैं, मान लेते एक्स आदमी लगा और एक्स आदमी लगा, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, तो एक्स आदमी की कितना होगा 2 × x, जिसकी वजह से ये टोटल कार्य 2 दिन में बचा हुआ कार्य समाप्त हो रहा है। कुछ नहीं करना, ये इसको काटेगा, 2 × 18, 2 × 6 12, यानी यहाँ से हो गया 96 बराबर 32 + 2x। तो यहाँ से 2x बराबर होगा 96 - 32 मतलब 64। तो यहाँ से x पता चल गया 32, और x ही माने टोटल कामगार जो शामिल हुए थे। पुरुषों को कितना अधिक पुरुष को कार्य पर लगाया गया, यही तो यहाँ पर लिखे हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी ये क्वेश्चन मिला था, लेकिन कल वाला में इतना कैलकुलेशन नहीं था जितना आज है। अब इसमें कैलकुलेशन को कैसे बचाना उसके बारे में भी यहाँ पे वीडियो में सिखाया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक, इसके राइटर पूछ रहा है, तो अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? आप सभी को इनका नाम पता होगा, कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। रीजनिंग के इस प्रश्न को, मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें। बेंगलुरु मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए, बेंगलुरु से मुंबई जा रहे का कोई अन्य साधन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों में हवाई यात्राएं जुड़ी है, इसलिए इसका खाली केवल 1 निहित होगा सही उत्तर। देखिए कीवी एक फल है, तो लौकी क्या है, एक सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 0 के, ये कब पॉसिबल होगा? यानी यहाँ से पता चल गया कि ये साइन थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के। ये तभी पॉसिबल होता है जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 45 डिग्री। तो साइन क्यूब थीटा मतलब साइन 45 डिग्री पर होल क्यूब, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का क्यूब करेंगे तो 1/2√2, प्लस सेम कहानी कोस 45 का भी वैल्यू वही होता है 3 × 3/2√2। एलसीएम लेंगे तो हो गया 4/2√2। ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, ये √2 इस 2 को काटेगा √2 बार में, इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? केन्या, ये सभी कंट्री उस समय ओपेक के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दमन गंगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7, 6 से फल बचेगा। तो 55 में से 3 चला जाएगा तो 52, 72 में अगर 7 घटा देंगे तो 65, 123 में अगर हम 6 घटा देंगे तो आपका होगा 117। इसका एचसीएफ निकालेंगे, वही सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे अगर इसको डिवाइड किया जाता है तो ये रिमाइंडर बचेगा। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकल के आएगा 13, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए वरुण की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है, तो मान लेते कि उसकी बहन की आयु x वर्ष है, तो वरुण की आयु कितना होगी 3x। अब से 6 वर्ष बाद आयु क्या होगी 3x + 6, और बहन की आयु होगी x + 6। उन दोनों की आयु का गुणनफल यहाँ दे रखा है 231, क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x²। ठीक है, 18x + 6x मतलब 24x, प्लस
छक्का का 36, ये बराबर हो गया 231 के। तो यहाँ से हो गया 3x² प्लस 24x, ये 231 इक्वल के इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा -231 प्लस 36 मतलब -195 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे तो x² प्लस 8x माइनस 3 छक्का 18, 1 3 बचे 15, यानी x² प्लस 8x माइनस 65। अगर आप इसको अच्छे से देखिएगा ना तो ये आपका टूटेगा 13 और 5, 13 और 5 का डिफरेंस हो गया 8, मतलब 13, इसका x का जो वैल्यू निकल के आएगा -13 और 5। -13 एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि एज कभी नेगेटिव में जाएगा नहीं, तो बचा ऑप्शन इसका 5। और x माने हैं उसकी बहन की वर्तमान आयु, x माने उसकी बहन की वर्तमान आयु। पूछ रहा वरुण की आयु, तो वरुण की आयु उसका कितना गुना था, तो 3 गुना था, तो यानी 3 गुना 5 मतलब 15 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है बहुत पहले। ठीक है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी, तो इसका सही उत्तर होगा श्री गुरु अर्जुन देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, किस युद्ध के बाद, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1945 में समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या, पहले उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, अब बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो गया, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4πr², तो r² से आपको मतलब रखना 4π कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ r का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। उनके रेशियो का अनुपात कितना हो जाएगा, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी उनके जो रेडियस का जो स्क्वायर होगा वही उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका उत्तर किसे किसे पता है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। भारत में श्वेत क्रांति मूल्यतः किस राज्य में शुरू हुई थी, तो भारत में जो श्वेत क्रांति हुई थी गुजरात राज्य में शुरू हुआ था। आपको बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं आप सभी को पता है, 1024। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, P जो है ना Q से लंबा है, R S से लंबा है, ठीक है, और S Q से लंबा है। S जो है ना देखिए P Q से लंबा है, यहाँ पढ़िए S जो है ना Q से लंबा है, S जो है ना वो Q से लंबा है परंतु P से छोटा है, और P जो है ना R से छोटा है, P जो है R से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा R हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो इसका सही उत्तर एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया, पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री नीचे उतरा, तो 450 का 1/9 बात करेंगे, तो देखिए 450 का 1/9 नीचे उतरा, तो रहा कितना 8/9, तो ये 9 इसको काटेगा 5 बार में 50, 50 गुना 8 मतलब 400, मतलब बचा कितना यात्री 400, उसमें से 20 नया शामिल हो गया, मतलब पहला स्टॉप पर कितना यात्री है 420। अब चलना शुरू किया, दूसरा स्टॉप पर 1/6 यात्री उतर गया, तो रहा कितना यात्री 7/6, ठीक है, ये 6 इसको काटेगा 70 बार में, 70 गुना 7 हो गया 490, मतलब 490 रहा और 1/6 यात्री यानी 5/6, कितना 5/6, 1/6 यात्री उतरा तो बचा कितना 5/6, तो 70 गुना 5 आपका हो जाएगा 7 बचे 35 मतलब 350।
19 यात्री और चढ़ गए तो 350 + 19 मतलब 369। ऑप्शन नंबर 2 ऑरली भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन, रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। ठीक है, यदि PQ पैरेलल है AC के, यानी ये लाइन जो है ना इस लाइन के पैरेलल है। QBC 70 है, QBC 70 है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा, और ये 70 होगा तो ये भी क्या होगा 70। ये 70 70 140 आपसे पूछ रहा PVQ, मतलब ये वाला एंगल, अगर ये 70 है, ये 70 140 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 - 140। 180 - 140 डेट मीन्स 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप सभी को पता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर/आवर के चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना 18 मीटर आगे निकल जाती है, तो भी वह 30 सेकंड से हरा देती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर/आवर से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना 18 मीटर आगे, मतलब वीना 18 मीटर आगे है। यहाँ पर यहाँ से ये दौड़ना शुरू कर रही है, उस समय श्रुति यहाँ से दौड़ना शुरू कर रही है। श्रुति जब यहाँ से दौड़ना शुरू कर रही है तो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर/आवर। ठीक है, और ये जब यहाँ पहुँचती है तो इससे 30 सेकंड पहले पहुँचती है, यानी ये जो है ना 30 सेकंड बाद पहुँच रही है, यानी कम समय ये लगा रहा है। तो इसके द्वारा कितना समय लिया गया ये निकाल लेंगे। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है श्रुति? 200 मीटर। उस 200 मीटर के डिस्टेंस को 4 किलोमीटर/आवर से जा रही है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 चौक 20 इसको काटेगा, 10 बार में 10 × 18 मतलब 180 सेकंड का समय लगा रही है। मतलब श्रुति इस दौड़ को कितने सेकंड में पूरा कर रही है? 180 सेकंड में। और वीना जो है ना उससे 30 सेकंड ज़्यादा समय ले रही है। तो वीना यहाँ से यहाँ जाने में 30 सेकंड ज़्यादा ले रही है, श्रुति 180 सेकंड का समय ले रही है। तो वीना जो समय लेगी 180 + 30 मतलब 210 सेकंड का समय ले रही है यहाँ से यहाँ जाने में। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 200 - 18 मतलब 182। 182 मीटर की दूरी को वो कितना सेकंड में वीना कंप्लीट कर रही है? 210 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटिएगा ना तो ये कटेगा आपका 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, 4 × 6 = 42, 26/30 मतलब 14/15। ठीक है, गुना ये देखिए मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर/आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 किलोमीटर/आवर से गुना करना पड़ेगा। अब ये चूँकि डाटा जो है ना आपका 3.12 किलोमीटर/आवर है, कैलकुलेशन ही करना है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए √36 मतलब 6, 6 + 19 मतलब 25, 25 मतलब √25, और √25 का मतलब होता है 5। मतलब बाहर में आपका कितना है? मतलब ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर है? 5। 88 × 5 मतलब 440, 440 + 185, यानी ये दोनों टर्म को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 625। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? 625, और 625 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो गया आपका 25। यानी नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या हो गया? 25। अब 56 + 25 कितना होता है? 81। 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। देखिए एक पुल में 3 नल है, पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन का समय लगता है, दूसरका को भरने में 2 दिन का समय लगता है, और तीसरका को भरने में 12 घंटा। 12 घंटा को अगर डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 दिन लगता है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 2 1/2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ए 4 दिन में 4 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 1, बी 2 दिन में 4 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 2, सी 1/2 काम को 4 दिन में कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी कितना हो गया? 8। टोटल काम है 4, उस टोटल काम को तीनों नल के साथ कराया गया, यानी 8 2 10 और 1 11।
मतलब 4/11 दिन है। ये क्या है? दिन में। इसको घंटा में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑप्शन आपका मिल नहीं रहा है, तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 24 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 24 गुना 4 हो गया 96, 96 डिवाइडेड बाई 11 घंटा, 96/11 घंटा मतलब सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, 8:8/11 आवर्स। नेक्स्ट, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचे। देखिए, एक वस्तु है जिसको 1785 रुपये में सोल्ड किया जा रहा है, तो 15% का लॉस होता है। 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए? तो देखिए, 15% का लॉस हुआ मतलब 85%। 85% का वैल्यू 1785 है, यानी 1785 डिवाइडेड बाय 85। एक यूनिट का वैल्यू 15% का लाभ कमाना है, यानी 115 का वैल्यू पूछ रहा है। ये इसको काटेगा 23 बार में, ये इसको काटेगा 17 बार में, ये 17 इसको काटेगा 105 बार में। 105 गुना 23 करेंगे तो 2415 रुपया निकल के आ जाएगा। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए, मोड पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है। बहुलक का मतलब मोड के का मान निकालना। बहुलक यहाँ बोल दिया है 12। देखिए, यहाँ 12 2 बार है, यहाँ 11 भी देखिए 2 बार है, 11 2 बार है, 12 2 बार है, बाकी सब डाटा कम ही बार है। तो यहाँ पर 12 की ही संख्या बोल रहा है, बहुलक क्या है? 12। तो यहाँ पर के के जगह पर क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि यहाँ 11 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है। अगर यहाँ बहुलक 11 लिखता तब के का वैल्यू 11 होना चाहिए, यानी के का वैल्यू पूछ रहा, ऑप्शन नंबर 2 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मीनार है, ठीक है। मीनार की भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना, वो आपस में पूरक है। यानी अगर ये थीटा होगा तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको एच मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी है 18 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी है पूरा का पूरा 32 मीटर। तो आपको एक बात पता है कि यहाँ से देखिए टेन थीटा निकलेगा। टेन थीटा मतलब h/32 बराबर टेन थीटा। दूसरा का टर्म में जाएगा 10 90 माइनस थीटा मतलब कोट थीटा होगा। ये कोट थीटा बराबर हो गया h/18। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ से टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 हो जाएगा और h/32 गुना 8/18, h/32 गुना h/18 ये बराबर हो गया 1 के। तो h/32 गुना 18 एक की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 32 गुना 18 मतलब 576 और ये h इंटू एच आपका h स्क्वायर है, h स्क्वायर का वैल्यू 576, तो h यहाँ से निकल के आ जाएगा 24 cm। 24 cm मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है, तो ये फास्ट कैलकुलेशन कराया जा रहा है। बाकी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से वीडियो में थोड़ा और अच्छे से स्लो मोशन में क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूँगा। भारत का पहला संरक्षित वन है, तो देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है, ठीक है, इसको बना देते हैं और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के निचले सीढ़ी को 2.6 मीटर दीवार की ओर घिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी ऊपर से। देखिए, यहाँ से समझ लीजिए, ये सीढ़ी है, ठीक है, जो इस दीवार पर 3 मीटर दीवार पर क्या है, टिकी हुई है। एक मिनट, इसको फिगर अच्छा से बना लेते हैं। देखिए, ये सीढ़ी की लंबाई दे रखा है 5 मीटर और ये जो 5 मीटर का सीढ़ी है ना, कह रहा है 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब कह रहा है ना, सीढ़ी को घिसका कर उसके पाद की तरफ लाया जाता है। कितना घिसकाया जा रहा है, 2.6 मीटर। तो ये जब ये इधर घसकेगा तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है,
तो एक बात बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी होगा आपका 4 मीटर। अब देखिए पाद को घिसकाया गया कितना मीटर, 2.6 मीटर। तो ये टोटल 4 है, यहाँ से यहाँ की दूरी 2.6 होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बचेगा 4 - 2.6 मतलब 1.4 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, ये सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर। आपसे पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस, आपसे पूछ रहा है ये, तो ये टोटल को हम मान लेते कैपिटल एच, टोटल को मान लेते कैपिटल एच, यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी 25 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 बराबर हो जाएगा कैपिटल एच स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 196 यानी 1.96। तो ये जब 1.96 25 की तरफ जाके घटेगा तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 और 24 में से 1 गया 23.04, यही है कैपिटल एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच निकल के आ जाएगा 4.8, एच निकल के आएगा क्योंकि 23.04 ये बेसिकली आपका 2304 है और ये 2304 का स्क्वायर रूट आपका 48 होता है, लेकिन डेसिमल में है तो कैपिटल एच निकल के आ गया 4.8 मीटर, कैपिटल एच निकल के आ गया 4.8 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी 4.8 है, यहाँ से यहाँ की दूरी 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी 4.8 माइनस 3, सॉरी 4.8 मीटर माइनस 3 मीटर यानी 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 62। 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, तो 21 प्रेक्षणों का सम क्या होगा? 21 प्रेक्षणों का सम, तो 21 गुना 42, 21 दूनी 42 का 2 बाकी 4, 21 चौक 84 और 4 86 हो गया। ठीक है, ये इसका सम। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षण का माध्य 50 है, पहले 11 प्रेक्षण का सम क्या होगा? पहले 11 प्रेक्षण का सम, तो 11 गुना 50 मतलब 550। अंतिम 11 प्रेक्षण का माध्य, अंतिम 11 प्रेक्षण का सम क्या होगा? तो 11 गुना 35 मतलब 5, 3 8 और 350। ये दोनों का अगर इस दोनों का सम करेंगे तो 5 8 5 13, 5 3 8, 935 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 935। तो इसमें एक बार 11 एक्स्ट्रा बार आ गया, तो इस 935 में अगर 862 घटा देंगे तो आपका 11वां नंबर निकल जाएगा। तो 935 माइनस 862, 935 माइनस 862, तो 5 में से 2 गया 3 और 1 मिनट 935 सही किए ना, 21 दूनी 42 का 2 बाकी 4, 21 दूनी 42 का 2 बाकी 4, 21 चौक 84, 4 86। ठीक है, 11 पचे 55, 550 और 35 गुना 11 करेंगे तो 5 3 8 385, 5 8 5 13, 5 3 8 है 1 9, 935 में जब हम 862 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ हो गया 13 में से 6 गया 7, 73 निकल के आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, तो 21 प्रेक्षणों का सम कितना होगा? तो 21 गुना 42, 21 गुना 42, तो 21 दूनी 42 का 2 बचा 4, 21 चौक 84, 84 और 4 88 होगा, 882। कितना होगा? 882। अब बोल रहा है पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यानी 11 गुना 50 मतलब 11 पच्चे 55 मतलब 550। अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, यानी 11 गुना 35, 11 गुना 35 मतलब 5, 5 3 8 385। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 8 5 13, 5 3 8 और 1 9, 935 में से कितना घटाएंगे? 882। अब आंसर निकल के आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 8 गया 5, यानी उनका जो 11वां प्रेक्षण होगा उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 53। देश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकत्रित करके मुंबई में ताज पैलेस होटल का निर्माण कराया, तो किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा जमशेद जी टाटा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चलाई गई एक योजना है? तो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर से आरआरबी एनटीपीसी 2021 में बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग के प्रश्न, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये बेसिकली क्या है, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के, और नीचे ab से डिवाइड है, तो ab बटे ab कट जाएगा, डायरेक्टली आंसर निकल के आएगा 4, ऑप्शन नंबर टी। ab के जगह पर है 521 और 321। 1857 में अंग्रेज़ों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था, तो बहादुर शाह जफर, ड्यू टी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, रीजनिंग का क्यूट कर रहे हैं, अभी वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो यहाँ से अगर इस छोटा सा बोर्डमास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद से अटैम्प्ट कर लीजिएगा। देखिए अलमारी में एक सामान को स्टोर किया जाता है, तो कुर्सी पर क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 से 12 7 जोड़ा गया, 12 से 19 जाने पर 7 जोड़ा गया, 19 से 26 जाने पर भी 7 जोड़ा गया, तो 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33, ऑप्शन नंबर 2। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो संघ के रक्षा बलों का जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। देखिए 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच में बराबर बांटा, तो 1.5 kg का केक मतलब 1500 ग्राम का केक है, उसको 10 लड़कों में बांटा गया, तो प्रत्येक को कितना मिला, 150 ग्राम। 150 ग्राम मतलब ऑप्शन नंबर 4। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी 3x बटे 2x है। पहली संख्या में 8 घटाया गया, दूसरी संख्या में 6 घटाया गया, तो अनुपात हो गया 5/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो चरतिया 12x माइनस 32, यह बराबर होगा 5 दूनी 10x माइनस 30 के। तो ये 10x इक्वल के इधर आएगा 12x, 12x माइनस 10x मतलब 2x, ये माइनस 32 इक्वल के उधर गया, तो 32 माइनस 30 यानी 2x बराबर 2। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 1। नंबर था 3x 2x मतलब 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1 2, 3,2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या a और b है, ठीक है, जो तीसरी संख्या से, तो मान लेते तीसरी संख्या 100 है, a और b उससे 15% और 32% कम है, तो 100 से 15% कम मतलब 85, 32% कम मतलब 68%। तो पूछ रहा संख्या b a से कितना कम है, तो संख्या b a से कितना कम है, 17, कितने में, 85 में, तो 100 पर कितना, तो ये 17 इस 85 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, यानी इसका सही उत्तर होगा 20% कम है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट दे रखा है 26,400, प्रिंसिपल मान लेते हैं, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI यानी P, R आपका 5 है, टाइम दे रखा है 2/100, तो ये 5 दूनी 10, ये 100 को काटेगा 10 बार में, 10P प्लस P मतलब 11P/10 का वैल्यू दे रखा है 26,400, तो ये इसको काटेगा 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 2400, P/10 का वैल्यू 2400, यानी प्रिंसिपल यहाँ से पता चल गया 26,400, 5 दूनी 10, तो प्रिंसिपल यहाँ पता चल गया 24,000, 2400 गुना 10 कितना हो जाएगा, 24,000, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, या किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो IBM, ऑप्शन नंबर 4। देखिए A 1 के बराबर है, S 19 के बराबर है, G 7 के बराबर है, तो M को 13 लिखते, A को 1 लिखते, S को यहाँ 19 बोल रखा, 19 बोल रखा 1, तो 13 1 19 19 ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहले अलास्का वाला हिस्सा पहले वो रूस का हिस्सा था। विशाल गिलहरी किस राज्य की राष्ट्रीय पशु है, तो महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि इतना वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया। तो 3.5 है, मतलब 1:1/2, मतलब 3/2 साल। अर्धवार्षिक है, मतलब 3 साल के लिए, मतलब 3 बार ब्याज दिया। अब देखिए, रेट आधा हो जाता है तो 10% का आधा कितना हो गया, 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/20। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या मानेंगे, 20 का क्यूब मतलब 8000। मान लिया कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 8000 है। तो CI निकालना है 3 साल का, ठीक है। तो प्रिंसिपल 8000 का 5% मतलब 400, फिर 400 का 5% लेंगे, ठीक है। तो 400 का अगर हम 5% लेंगे तो 20, फिर 20 का 5% लेंगे तो 1। तो यहाँ हो जाएगा ब्याज चरतिया 1260 और 161, मतलब 3 साल का, मतलब 1.5 वर्ष की दर से अर्धवार्षिक ब्याज जो होगा ना, यानी जो CI होगा वो 1261 है, ठीक है। SI क्या होगा, SI होगा PRT, यानी 8000। रेट आपका 10%, टाइम दे रखा है 3/2, ठीक है, बटे 100। 00 से 00 कट गया, ये 2, ठीक है। इसको काटेगा 40 बार में, 40 गुना 3 12, 120, 120 गुना 10 मतलब 1200। CI आपका हो गया 1261, SI हो गया आपका 1200। यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस दे रखा है 305, और यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस 1261 माइनस 1200 मतलब 61 यूनिट। 61 यूनिट का वैल्यू 305 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 रुपया। पूछ रहा धनराशि, तो धनराशि माने 8000 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया, तो 8000 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8000 गुना 5, 40,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x + y। उनके अंकों का योग 9 है, यानी x + y दे रखा है 9। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 जोड़ा जा रहा है। तो नई संख्या है आपका 10y + x, उसमें 9 जोड़ा गया तो मूल संख्या से 3 गुना ज़्यादा हो गया। तो मूल संख्या आपका 10x + y था, उससे 3 गुना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हो गया 3 गुना 10 मतलब 30x + 3y। अब ये देखिए 10y + x इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10y - x। 30x में से x चला गया मतलब 29x, 3y में से -10y गया तो -7y, इसी का वैल्यू 9। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x + 7y = 9 × 7 = 63। तो यहाँ से ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये टर्म खुद से कट गया। 29 + 7 मतलब इधर हो गया 36x, 36x = 72। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 2, x निकल के आ गया 2। यहाँ पुट करेंगे x + y 9 है, x का वैल्यू 2, तो यहाँ से y निकल के आएगा 7। ओरिजिनल संख्या 10x + y, यानी 10 गुना 2 + 7, यानी 10 दूनी 20 + 7 मतलब 27। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206। ऑप्शन नंबर 3। देखिए आपके लिए काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, ठीक है। और हर एक वीडियो में कम से कम बताइए कि आप डेली देखते हैं कि नहीं देखते, वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। काफ़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.83, 44.4, ये सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसका 1000th प्लेस में 4 है। देखिए ये 100, ये 10th होता है, ये 100 होता है, डेसिमल के बाद ये 1000 होता है। 1000 पे आपका 4 है और कहीं 1000 पे 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2015 से 19 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा। क्या बोल रहा है, 2015 से 19 तक के बीच में, 2015 से 19 तक के बीच में कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा। तो यहाँ सबको जोड़िए, 11 11 22 8 30 40 9 49, यहाँ पर सम में 49। यहाँ जोड़िएगा तो 12 8 20 10 30 40 10 50, ठीक है, यहाँ 50 है। यहाँ जोड़िएगा तो 14 14 28 2 30 40 40 50 60 4 64 होगा। यहाँ जोड़िएगा तो सबसे कम इसी में, सबसे कम किस में है, डी में ही है, क्योंकि सारे यूनिट डिजिट पर है।
सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान किया? वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों का कुल उत्पादन निकालिए 2015 में? तो देखिए 12, 8, 20, 20, 30, 31, 31, 6, 37, 37, 8, 45, 10, 55 का 1/3, तो 18 तिया 54, मतलब 18 पॉइंट समथिंग किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ई के बराबर। उसका 1/3 बोल रहा है किसके बराबर है? तो 55 का 1/3 मतलब 18 पॉइंट समथिंग, और 18 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ई। दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या को दर्शाता है। कस्बे की कुल जनसंख्या 72,000 है, 7,20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है एनिमल्स की संख्या, तो एनिमल्स आपका 30 डिग्री है, तो डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, तो यहाँ उसका प्रतिशत पता चलेगा। तो ये इसको काटेगा 12 बार में, ये 12 इस 72 को काटेगा 6 बार में, मतलब 60,000 उस जानवर की संख्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत और नियत वृद्धि दर्ज किया? 15 से 17 में देखिए यहाँ बढ़ा फिर घटा, यहाँ बढ़ा फिर घटा, यहाँ बढ़ा फिर बढ़ा, यहाँ बढ़ा समान रहा, यहाँ घटा, तो कहाँ बढ़ते रह रहा है 2 साल तक? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, GHI, आई के बाद होगा जे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए BO, ये क्वेश्चन रीजनिंग के प्रश्न है, तो इन सारे रीजनिंग के प्रश्नों को आप ऑलरेडी बना लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट जीके और मैथ का ऑलरेडी सॉल्यूशन कराया जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही।